ट्वेल्थ के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, जो आपका सुबह प्रश्न पत्र है आज, यानी कि आपका जो एग्जाम है वो है 12 दिसंबर के लिए मैं प्रश्न पत्र ये सोल्व करा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो और मैं आपके लिए बना दिया है, ये यहाँ पे देख लीजिएगा, इस टाइप का था और ये इस तरह का है। ध्यान से देखिएगा, इसी में से सारी चीजें आपकी बिल्कुल फंसने वाली है। 60 से 65 नंबर तक का इसी में से आ जाएगा, दोनों चीजों को कंप्लीट कर लोगे तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भ्रूणपोष, भ्रूणपोष है, जो भ्रूणपोष है वो क्या है? एक गुणित है, द्विगुणित है, त्रिगुणित है, क्या है? तो भ्रूणपोष जो है ना वो त्रिगुणित है। मनुष्य में के 28वें दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है। मनुष्य के 28वें दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है 14वें दिन में। बड़े शहरों की अधिक जनसंख्या का कारण है। बड़े शहरों की अधिक जनसंख्या का कारण क्या है? शिक्षा के अवसर है, उपलब्ध भौतिक सुविधाएं, अधिक आय के स्रोत या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? चिकन पॉक्स जो है लेडर वर्ग के कारण होता है। धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं, धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं मरोद्भिद पौधों में, याद रहेगा। चलिए यहां से अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हमारे लेंगे, बढ़िया से स्क्रीनशॉट नहीं, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, पहला जो है, पहले में आपका ट्रिपल आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा 14 डेज और तीसरे में आ जाएगा ऑल ऑफ दिस, ये ऑल ऑफ द एबव। तो इसको थोड़ा सा अपन ऐसा कर देते हैं ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, ये यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो तीसरा जो है वो आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है, और ये आपका लेडरबर्ग और आ जाएगा यहाँ पर ए। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षियों द्वारा होने वाला परागन, पक्षियों द्वारा होने वाला जो परागन है वो है ऑर्निथोफिली। ठीक है, वर्धनता लक्षण है, वर्धनता लक्षण है लिंग संलग्न, लिंग सहलग्न। ठीक है, अगला है आपका हिपो हिपेटाइटिस रोग, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। हिपेटाइटिस जो रोग है वो किसके द्वारा होता है? हिपेटाइटिस रोग होता है विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। परजीवी गाय रोजी में डिडेस पाया जाता है, तो परजीवी गाय रोजी में क्या पाया जाता है? मानव अल्फा, मानव लिख देता हूं मैं यहाँ पर, मानव अल्फा लेक्ट लेक्टलबुमिन। ठीक है, वन पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण रेडिडेस की अंतिम अवस्था होती है। तो वन पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण अनुक्रमण, अनुक्रमण यहाँ पर लिख देते हैं, अनुक्रमण की अंतिम स्थिति होती है। यहाँ पर है फिलिंग द ब्लैंक्स, जो कि इस तरीके से आप करेंगे रिक्त स्थान। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो ना ऊपर से पूरा। सरटोली कोशिकाएं, सरटोली कोशिकाएं का आपका आंसर रह जाएगा वृषण, वृषण एकदम राइट रहेगा। डाउन सिंड्रोम सा लक्षण, डाउन सिंड्रोम में जाएगा 21 एकाधी सूत्रता। और इंटरफेरोन, इंटरफेरोन में जाएगा विषाणु रोधी प्रोटीन, विषाणु रोधी प्रोटीन। और क्राई प्रोटीन, क्राई प्रोटीन में जाएगा बीटी कार्टन। तो ये आपका पांचवा आ जाएगा। चलिए बाकी हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देख लीजिएगा, यहाँ से है। तो ये आपका पहला जो है इसमें बनाना, और दूसरे में तीसरे की बात करें 21, चौथे में आ जाएगा आपका यहाँ पर, पांचवा है बीटी कॉटन। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एवं वर्तिकाग्र वाले पौधे का नाम बताओ। तो मक्का एक ऐसा पौधा है जिसकी वर्तिका और वर्तिकाग्र सबसे ज्यादा होता है। गर्भाशय के अंदर भ्रूण का पोषण कौन करता है? अपरा। अपरा को अपन बेटा अपनी भाषा में बोलते प्लेसेंटा, है ना, जो माँ को अपने बच्चे के गर्भ से जोड़ के रहती है ना, एक नस टाइप रहती है, ठीक है, उसे अपना अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, अनुवांशिकी के जनक क्या कहलाते हैं? अनुवांशिकी के जनक कहा जाता है आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। एक खाद्य यीस्ट का नाम बताइए। ठीक है, बीटी कपास, गोल्डन राइस किसके उदाहरण है? मरोद्भिद पौधों के। यहां से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। सत्य असत्य की बात करें बाबू, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मानव में निषेचन फेलोपिन नलिका द्वारा होता है, तो बिल्कुल सत्य बात है। ब्रह्मांड में सबसे छोटी इकाई पृथ्वी है, सत्य बात है। माइक्रोप्लाज्मा में पीपीएलओ कहा जाता है माइक्रोप्लाज्मा को, तो ये सत्य। मच्छरों के नियंत्रण के लिए रोहू मछली पाली जाती है, असत्य रहेगा। प्रथम परजीवी गाय रोजी है, सत्य है। चंदन आंशिक मूल परजीवी पादप है, तो ये सत्य रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वपरागन और परपरागन में अंतर। एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? प्रसव क्या है? प्रसव को प्रेरित करने के लिए कौन कौन से हार्मोन शामिल होते हैं? वृषण के कार्यों का वर्णन कीजिए। चिकित्सकीय गर्भ समापन क्या है? ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर अपन देखते हैं प्लेसेंटा के कार्य। जीनोटाइप और फिनोटाइप में दो अंतर। मेंडल ने स्वतंत्र अपव्ययन के नियम बताना है। डाउन सिंड्रोम से क्या तात्पर्य है? एलर्जन क्या है? एलर्जी कहाँ से उत्पन्न होती है? जैविक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं? यहाँ से देख सकते हैं आप। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, है ना, सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना आप तो। अच्छा, वार्षिक के लिए जो बच्चा जुड़ना चाहता है ग्रुप में, ठीक है, व्हाट्सएप पर आपका मैसेज और नाम क्लास छोड़ दीजिएगा। ये पीडीएफ भी हो सकेगा तो प्रोवाइड करा दूंगा और वार्षिक के लिए ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, वाटसन डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल। लिंग, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? प्रतिजन क्या है? खाद्य एवं जैव उर्वरक में कोई 3 अंतर बताने। खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर बताइए। चारण खाद्य श्रृंखला एवं अपर्दन खाद्य श्रृंखला में अंतर। जेनेटिक कोड के लक्षण आपको बताने हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टर्न सिंड्रोम के लक्षण, इसके 3 लक्षण बताने। जीएमओ किसे कहते हैं? इसकी उपयोगिता है। जीन क्लोनिंग से क्या आप समझते हैं, क्या महत्व है? पारजीविता, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं ऊर्जा का प्रवाह, खाद्य श्रृंखला का वर्णन करना है।